Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Binny's Kitchen. For new viewers, please subscribe my channel and hit the bell icon for new updates. आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए सूजी का हलवा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक वॉक में डालती हूँ तकरीबन आधा किलो घी। इसको हम मेल्ट करते हैं और अच्छी तरह इसको ज़रा गर्म कर लेंगे, लेकिन धीमी आंच पर। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा किलो सूजी को मैंने घी में ऐड कर दिया है और इसके अंदर मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, मतलब कि मैंने इसके अंदर इलायची वगैरह कुछ भी ऐड नहीं की। जस्ट सूजी और घी है और इसको मैं बहुत ही हल्की आंच पर भूनूंगी। अभी जो सूजी है ये सारा घी है, इसको जज्ब कर लेगी। इसके लिए हमने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये हमने इसको मेजरमेंट के हिसाब से इस्तेमाल किया है। याद रखें, जब भी सूजी का हलवा तैयार करना हो, पानी, चीनी, घी सारा मेजरमेंट के हिसाब से ही इसमें डालते हैं। आधा किलो सूजी है तो आधा किलो ही घी अच्छा लगेगा इसमें, लेकिन अगर आपको ज़्यादा घी वाला पसंद है तो आप 3 पाव घी भी कर सकते हैं। देखिए, सूजी ने आहिस्ता आहिस्ता घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब हमारी सूजी जो है वो भुन रही है। इसको हमने धीमी आंच पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए भूनना है। इसके दौरान ही हमारी सूजी है जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये पानी बन जाएगी, बल्कि इसका घी जो है वो इसमें लिक्विड फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, आपको घी नज़र आना शुरू हो गया है और तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए मुझे सूजी को धीमी आंच पर भूनते हुए। अभी इसे मैं मज़ीद भून लूँगी यहाँ तक कि इसका कलर लाइट स्किन कलर का हो जाएगा, यानी वाइट से ये थोड़ी सी टोन इसकी डार्क हो जाएगी। मुसलसल मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ, कहीं ये ना हो कि ये पेंदे के साथ चिपक जाए और सूजी जल जाए। देखिए, ये अब लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो गया है। इसका मतलब सूजी भुन रही है अच्छे तरीके से और इसका कलर भी ज़रा सा डार्क होना शुरू हो गया है। सूजी हमारी अच्छे से भून रही है। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए मुझे सूजी भूनते हुए और इसकी काफ़ी अच्छी खुशबू फैलना शुरू हो गई है। आप सूजी को देख सकते हैं किस तरह ये दानेदार सी हो गई है, भुन गई, इसका कलर चेंज हो रहा है। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है, ये नहीं कि इसको इग्नोर कर दें या छोड़ दें। थोड़ी देर के लिए भी छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ब्राउन कलर की हो जाएगी और जायके में बुरी हो जाएगी ये बहुत ज़्यादा। आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ी और डार्क हो रही है, लेकिन हम इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। देखें जी, ये भुन गई और घी भी इसने छोड़ दिया है सूजी ने। इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। मज़ीद 2 से 4 मिनट के लिए इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। फ्लेम को मैं लो ही रखूँगी, मीडियम भी नहीं करूँगी, ताकि ये जल्दी से भून ना जाए और कच्ची ना रह जाए। ज़्यादा काम तो हमारा इसी में इसको पकाना है, अच्छी तरह से भूनना है। पाँच मिनट तक मज़ीद भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 3 अदद इलायचियाँ, सब्ज़ इलायची है। इसको मैंने ओपन कर दिया था। इलायची मीठे में बहुत अच्छा एक खुशबू और बहुत अच्छा तासुर पैदा करती है और इसकी एक बड़ी खूबसूरत सी खुशबू होती है। अब इसके अंदर मैं उसी बाउल में मैंने मेजर की हुई है आधा किलो चीनी। याद रखिएगा, हमने बाउल को भर के नहीं डालना, हमने चीनी और सूजी के मेजरमेंट से इसको डालना है। आधा किलो सूजी में आधा किलो चीनी ही जाएगी। आधा किलो घी भी इसी तरह था। अगर हम बाउल भरते तो वो तकरीबन 3 पाव से भरता। हमने आधा किलो ही घी इसमें इस्तेमाल किया है। अब चीनी को भी सूजी के साथ मैं 2 मिनट के लिए भूनूंगी। अच्छी तरह इसमें मैं चम्मच चलाती जाऊंगी।
कहीं से भी ये सूजी को मैं साथ चिपकने नहीं दूँगी। चीनी मैंने अच्छे से भून ली है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक मैजिकल इंग्रेडिएंट जो कि है दूध। यही वाला बाउल मैंने एक भर के दूध का डाला है। हलवे को बहुत ज़्यादा स्मूथ और इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए आप इसमें दूध का इस्तेमाल किया करें। बहुत अच्छे पकवान सेंटर या बहुत अच्छे जो शेफ़ होते हैं वो जब भी सूजी का हलवा तैयार करते हैं उसमें दूध ज़रूर ऐड करते हैं। अब इसके अंदर मेजरमेंट के हिसाब से मैं तकरीबन 4 बाउल जो है वो पानी के डालूँगी, 1 बाउल दूध का और 4 बाउल पानी के, क्योंकि मुझे मीडियम टोन का हलवा चाहिए। अगर आपको पतला चाहिए तो आप पानी की मिकदार बढ़ा सकते हैं। ये पानी सारा मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर और इस टाइम में आके मैं इसके अंदर कलर भी, फूड कलर भी ऐड कर दूंगी। ये मेरे पास ऑरेंज फूड कलर है, वो मैंने ऐड कर दिया है। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर दें, चाहे तो इसका जेन्युइन कलर ही रख लें। लेकिन मुझे ज़रा कलर वाला हलवा चाहिए था तो मैंने इसलिए इसमें ऑरेंज फूड कलर मिलाया है। आप पीला या पिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अब ये दूध और पानी जो है पकना शुरू हो गया है और सूजी हमारी जो है इसमें फूलना शुरू हो गई है। ये अपने साइज़ से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आधा किलो जो है वो कढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसको अच्छी तरह हम चम्मच चला देंगे, कहीं इसमें लम्स ना बन जाए या ये बिल्कुल भी पेंदे के साथ चिपक ना जाए, क्योंकि इसमें हमने चीनी भी ऐड की हुई है। देखिए कितना स्मूथ और कितना ज़बरदस्त हलवा हमारा तैयार हुआ है। हलवा बिल्कुल रेडी है हमारा। आप चाहें तो इतनी फॉर्म में भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है इस रेसिपी को, और बेल आइकन को हिट भी आपने ज़रूर करना है। हलवा हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ बादाम और कोकोनट है, बारीक बारीक मैंने काटा हुआ है, और साथ में चारों मगज़ हैं, इसको मैं ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। ये वाली चीज़ें जो है खुश्क मेवाजात आपने बिल्कुल एंड में इसको ऐड करना होता है, पहले नहीं डालते। इसको मैं अच्छी तरह सारे हलवे में मिक्स कर दूंगी और मज़ेदार सा हमारा हलवा तैयार हो चुका है। इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए मैं हल्की दम वाली आंच पे पकाऊंगी ताकि जो घी वगैरह है वो अच्छी तरह इसमें रच जाए और इसमें ऊपर आ जाए। चम्मच याद रहे कि हमने मुसलसल चलाना है इसके अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। लाइक करना है इस रेसिपी को, शेयर करना है अपने प्यारों के साथ, और बेल आइकन को हिट भी करना है आपने। देखिए जी हमारा दानेदार सा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो अब इसे मैं डिश आउट करती हूँ। जी, तो हमारा हलवा डिश आउट हो चुका है। इसको मैंने मज़ीद बादाम और चांदी के वर्क से डेकोरेट किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और नए देखने वालों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। दुआओं में याद रखें और नई रेसिपी के आने तक मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए इजाज़त है, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।